गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं अरविंद सिसोदिया सत्य केतु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम फिर से बहुत ही अच्छे नए ताज़ा प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं जीके से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए, ज्वाइन कीजिए, जल्दी से लाइव शेयर कीजिए जिससे सभी को फ़ायदा मिले। जल्दी से जल्दी आ जाइए बच्चों। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, देखिए प्रश्न पढ़िए आराम से। सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि हम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? गीतांजलि पुस्तक के रचयिता कौन थे? समझे? प्रश्न समझना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। गीतांजलि पुस्तक के रचयिता कौन थे? गीतांजलि पुस्तक के रचयिता बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। उसके बाद मैं आपके आंसर दे के बताता हूँ आपको सही आंसर क्या आएगा। बी, श्रवण सिंह इंदा, बी। ठीक है, और जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, समय का अभाव है। ठीक है, श्रवण सिंह इंदा ने बी लिखा है। चलिए, इसका सही उत्तर मैं आपको बताता हूँ। इसका सही उत्तर है, गीतांजलि पुस्तक के रचयिता कौन थे भाई? अपने रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के रचयिता थे। तो सुभाष चंद्र बोस किसके थे भाई? सुभाष चंद्र बोस थे द इंडियन स्ट्रगल। समझे बच्चों? किसके थे? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कौन सी पुस्तक थी? द इंडियन स्ट्रगल। महात्मा गांधी से संबंधित लिख लीजिए, महात्मा गांधी से संबंधित यंग इंडिया। दिख रहा है बच्चों? महात्मा गांधी से संबंधित यंग इंडिया। कालिदास से मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही पूछते हैं लगभग। अभिज्ञान शाकुंतलम कौन सी है बच्चों? अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन कोई है नहीं, और जिसको ये नहीं आता है तो भगवान उसे दुख सहन करने की क्षमता दे। यही होता है बच्चों, और तो क्या कहें। इससे इजी क्वेश्चन आपने बचपन से पढ़ा होगा। क्या है इससे इजी क्वेश्चन? कोई नहीं। हेलो, जय हिंद, जय हिंद। चलिए जल्दी से बताइए, इसका आंसर बताइए। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है बच्चों? अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया या मालदीव? जल्दी से बताइए कमेंट करके। बी बी बी, थाईलैंड थाईलैंड थाईलैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे जवाब आते रहने चाहिए। क्या आंसर है बच्चों आपका? बी, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जल्दी से। अभी इसमें और बताने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चीन की मुद्रा क्या है? वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुद्रा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। मुद्रा से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, चीन की मुद्रा बताइए, युआन, टका, येन या रियाल? इनमें से एक ऑप्शन पहले मुझे यह बताइए कि चीन की कौन सी है, उसके बाद जो तीन लिखे हुए हैं उनका कौन सा उत्तर है, वो कहाँ की मुद्राएं हैं? हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों। राम चौधरी, कैलाश ए, श्रवण सिंह इंदा ए, लकी राजपूत ए। ठीक है बच्चों, ए आ रहा लगभग सभी का सवाल, सभी का आंसर आ रहा है ए, और ए एकदम करेक्ट आंसर है आपका। किसका भैया? चीन की मुद्रा क्या है? युआन। ठीक है, तो टका किसकी है बच्चों? बांग्लादेश। बांग्लादेश, हाँ वही बांग्लादेश जो हमारे
त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए हैं। ठीक है, फिर आ जाइए येन। बताइए बच्चों येन कहाँ की? येन है अपने जापान की, समझ रहे हो? येन है जापान की। रियाल, अब रियाल में 2 जगह की मुद्रा है ये रियाल। एक तो आपके, एक तो क्या हो गई आपके सऊदी अरब। अच्छा नेक्स्ट देखिए, दूसरी कौन सी हो गई? कतर। कतर में भी यही चलती है। ठीक है, सऊदी अरब में सऊदी रियाल कहा जाता है इसे। ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, इस लेवल के ही आते हैं, इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं देंगे। और हम हमारे भी आपके आर्मी के एग्ज़ाम को देखते हुए उस हिसाब से हम भी पर्सन बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझिए मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चों? मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी, पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी या कॉस्मोलॉजी? जल्दी से इसका उत्तर बताइए। इसका एक आंसर आने के बाद तीनों के और बताइए मुझे कि दूसरे जो भी हैं वो कहाँ से है, क्या क्या है। पेडोलॉजी बता रहे हैं कैलाश, कैलाश बता रहे हैं अपने पेडोलॉजी। नेक्स्ट और किसी को, और किसी का ऑप्शन जल्दी से? ठीक है बच्चों देखिए लिम्नोलॉजी, पहले तो मैं इसका उत्तर बता देता हूँ आपको। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। समझ गए? मिट्टी का अध्ययन हो गया पेडोलॉजी। तो लिम्नोलॉजी क्या है? ये है बच्चों आपके झीलों का अध्ययन। किससे संबंधित है? झीलों का, झीलों का अध्ययन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी है आपके चट्टानों का, चट्टानों का अध्ययन। समझ गए बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट कॉस्मोलॉजी। ये मुझे पता है लगभग बहुत कम बच्चों को आएगा। देख लीजिए, कमेंट देखते हैं क्या है कमेंट बॉक्स में। झीलों, सही है, झीलों का हो गया। इसका बताइए कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं? कॉस्मोलॉजी होता है आपके ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है, ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। समय का अभाव हमारे पास, आपके पास, सभी के पास, एग्जाम आपके पास में है, पास में है, इसीलिए पास होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले बच्चों। क्या क्वेश्चन है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? समझे बच्चों? निकलती है, थोड़ा सा प्रश्न कट रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? बताइए जल्दी से। डी कब एग्जाम? अब चाहे कभी भी हो, हमारे लिए तो नज़दीक है ना भैया। ठीक है, जल्दी से आ जाइए, बताइए आंसर बताइए। इसमें क्या प्रश्न? डी बता रहे सभी, डी 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 डी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ा होशियार होगा है। ठीक है, इसका आंसर आपकी क्या आएगा? डी। प्रश्न कहाँ से निकलती है बच्चों? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट बताइए। कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये तीनों कहाँ से निकलती? बताइए जल्दी से। जल्दी से कमेंट कीजिए, कावेरी कहाँ से निकलती है? नर्मदा एवं ताप्ती, इन तीनों का आंसर मुझे जल्दी से बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। कावेरी निकलती है आपके
ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से। ठीक है बच्चों। नर्मदा, नर्मदा कमेंट कीजिए जल्दी से। नर्मदा, अमरकंटक कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, नर्मदा आपके विद्यांचल श्रेणी से अमरकंटक से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ताप्ती कहाँ से निकलती है? जल्दी से ये भी कमेंट कर दीजिए, जल्दी कीजिए, लेट हो रहा है। ताप्ती निकलती है बैतूल जिले से। ठीक है, बैतूल ये आपके हो गया जिला, समझ गए? इजी है, अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न में 4 उत्तर मिल रहे आपको, 4 प्रश्नों की श्रृंखलाएं मिल रही है आपको, और क्या चाहिए? चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। ये आ गया आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह क्या बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए देखिए क्या है इसमें। क्या है? 9 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? 9 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? मालदीव व मिनिकॉय को, मिनिकॉय व कवारती को, लद्दू अंडमान या कार निकोबार को, सुमात्रा द्वीप व ग्रेट निकोबार को। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, देखते हैं आपने कितना पढ़ाई की है आपने। वेरी गुड, बैतूल बी, मिनिकॉय को। गुड गुड गुड, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, ऐसे ही चलते रहना चाहिए। कहाँ से 9 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है बच्चों? ये हो गया आपके ऑप्शन आंसर, मिनिकॉय व कवारती को। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। ठीक है बच्चों, मालदीव मिनिकॉय को कौन अलग करता है? इसको कौन अलग करता है, इसको कौन अलग करता है, ये भी बताइए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। मालदीव व मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल क्या करता है बच्चों? पृथक करता है। ठीक है बेटा, क्या करता है? पृथक। 9 डिग्री से हो गया, ये हो गया आपके 10 डिग्री। लद्दू अंडमान व कार निकोबार 10 डिग्री चैनल। दिख रहा है बच्चों? 10 डिग्री चैनल किसे करता है? लघु अंडमान एवं कार निकोबार को ये अलग करता है। चलिए, सुमात्रा द्वीप व ग्रेट निकोबार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ मैं, आप बताइए जल्दी से, कौन करता है अलग? कमेंट कीजिए बच्चों जल्दी से, ऐसे क्या पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। सुमात्रा द्वीप एवं ग्रेट निकोबार को कौन करता है अलग बच्चों? ग्रैंड चैनल कौन करता है? ग्रैंड चैनल। ठीक है, समझ गए? मालदीव मिनिकॉय को 8 डिग्री, मिनिकॉय व कवारती को या लक्षद्वीप को 9 डिग्री, अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री, और सुमात्रा एवं ग्रेट निकोबार को कौन करता है बच्चों? ग्रैंड चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से आ जाइए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, करते रहिए। ये लीजिए, आपके आ गया सवाल आपके जस्ट सामने। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जल्दी बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे बच्चों? क्या था इसका आंसर? बताइए मुझे जल्दी से। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, सिंगल क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है, सभी को पता है। बोलते हैं सभी का नाम बोल देंगे, पर बात वो नहीं है, नाम की कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम तो पूरा दिन बोलता रहूँ, कोई समस्या नहीं है। इम्पोर्टेंट नाम नहीं है ना, इम्पोर्टेंट क्या है? क्वेश्चन आंसर। नाम भी बोल देंगे। चलिए नाम बोलते हैं, सबसे पहले आपका ही बोलते हैं। कहाँ गए? ऊपर चले गए, दिखाई नहीं दिया। ठीक है।
सुभाष डूडी, लीलाराम देवासी, लकी राजपूत, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, वेरी गुड, ईश्वर सिंह भाटी, ए राधाकृष्ण, क्या बात है, प्रवीण शर्मा, सुभाष डूडी, ठीक है, श्रवण सिंह इंदा, ईश्वर सिंह, सुभाष डूडी, ए सभी का आंसर क्या आ रहा है भाई? आपके आंसर आ रहा है सभी का ए। ये देखिए व्हाट्सएप में जैसे होता है सीन का निशान, वैसा ही है, सीन हो गया। और ये अपने राइट कौन हो गए बच्चों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे अगला क्या है? गले में खराबी, पर कोई नहीं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? प्रश्न इम्पोर्टेंट है, भारतीय भाषाएं कौन सी अनुसूची में है? पॉलिटिकल से सवाल आ गया बच्चों, संविधान से। ये तो आप सभी ने रट लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपको ये सभी तो आते ही होंगे, और इस लेवल का ही एग्ज़ाम होता है, 10वीं लेवल का एग्ज़ाम। ठीक है बच्चों, देखिए भारतीय भाषाएं कौन सी अनुसूची में? 6ठी, 8वीं, 9वीं या 10वीं? ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक जी, 8th बी, सभी का बी, राजू सिंह, प्रवीण शर्मा, धोलाराम, श्रवण सिंह, लीलाराम, सुभाष डूडी, राजू सिंह भाटी। ठीक है बच्चों, अच्छा एक नाम और बोल देता हूँ, लीलाराम देवासी, नहीं तो बोलोगे एक लूनाराम, नहीं तो आप मुझे परेशान करोगे कि आपने नाम नहीं बोला। चलिए बच्चों आ जाइए, देखते हैं भारतीय भाषा संविधान से रिलेटेड भारतीय भाषाएं कौन सी में है? 8वीं में है भाई। उत्तर क्या हो गया? सबसे पहले तो हमारा इसका उत्तर हो गया 8वीं। ठीक है, 6ठी में क्या है बच्चों? 9वीं में क्या और 10वीं में क्या? देखिए 6ठी में क्या होता है? विशेष जनजाति, विशेष 6ठी अनुसूची में क्या लिखा गया है? विशेष जनजातियों का प्रावधान इसमें रखा गया है। विशेष जनजातियों, यहां पर कर देते हैं, विशेष जनजातियों का प्रावधान रखा गया है इसमें बच्चों। ठीक है ना, समझ रहे हो? अच्छे तरीके से समझना, सब कुछ लिख देता हूँ, सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप बाद में भी ये क्लास नोट्स देखो तो आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, 8वीं में तो हो ही गई भाषाएं, 6ठी में हो गई विशेष जनजातियों का प्रावधान इसमें। अच्छा, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी बता देता हूँ कि इसमें कौन से राज्य रखे गए हैं। ठीक है, देखिए राज्य पहला असम। ठीक है, इसमें पूर्वोत्तर राज्य रखे गए, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एवं मेघालय। ये है बच्चों इन चार राज्यों के विशेष जनजातीय समूह के प्रावधानों को 6ठी अनुसूची में रखा गया है। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अनुसूचियां आपको याद करनी होगी, 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां एक बार में याद कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से कीजिए। ठीक है, राम राम, राम राम जी, राम राम, पेमा राम शरण, राम राम, डीजे ईगो बाय क्या है? 9वीं अनुसूची में क्या भाई? ठीक है, और 10वीं में क्या? जल्दी से बताइए, उत्तर कमेंट करते रहे जल्दी से जल्दी। 9वीं और 10वीं में क्या क्या है? ठीक है, 9वीं में क्या हुआ था भाई? पहला संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन हो गया बच्चों। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? कब हुआ था? सन लिखिए आप, 1951 सन आपके हैं बच्चों। 1951 में क्या हुआ था भाई?
प्रथम संविधान संशोधन हुआ था सन 1951 में, ठीक है। इसमें क्या रखा गया था? भूमि सुधार। हाँ, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इसमें आपके रखा गया था भूमि सुधार। केशवानंद भारती वाला केस याद आ गया बच्चों? केशवानंद भारती वाला केस यहीं से स्टार्ट हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, भूमि सुधार रखा गया था। 10वीं में आ जाइए, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। हाँ 1951, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। दसवीं में क्या है? 52वां संविधान संशोधन, समझ रहे हो? 52वां संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन। यहाँ पर भी आपकी एक लाइन खींच लेता हूँ ताकि क्या है आपको अच्छे से पता रहे, किसी को दूसरे से ना जोड़ें आप, ठीक है। नेक्स्ट 52वां संविधान संशोधन, इसमें क्या था बच्चों? दल बदल। दल बदल कब हुआ था? सन बताइए बच्चों, दल बदल सन है आपके 1985, ठीक है बच्चों। हो गया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें, इतना ही है, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया आपका, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ठीक है, सभी को पता है, आंसर दे दीजिए जल्दी से। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1526 में क्या हुआ? 1556 में क्या हुआ? और 1761 में क्या हुआ? आप मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए। गहन सिंह राठौड़, दल बदल, वेरी गुड। पंचवर्षीय योजना भी, हाँ 1951-56, अच्छा। और क्या लिखा है? 52वां संविधान संशोधन 10वीं, वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आइए। ए सभी का ए आ रहा है, सभी का ए आ रहा है। वास्को डी गामा को आप ही लेकर आए थे, इतना फास्ट तो भैया हमसे भी नहीं होता, ठीक है। चलिए बच्चों, क्या आंसर है आपका? 98, 1498, ये है आपका आंसर, ठीक है। 1526 में, 1556 में और 1761 में क्या हुआ? देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बच्चों? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। चलिए, पानीपत का द्वितीय लिख दीजिए यहाँ पर, द्वितीय युद्ध। अच्छा, इसका मतलब समझ तो रहे हो आप? समझना जरूरी है क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, अभी आपके पास भी कम है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, और यहाँ पर आगे आपके पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है बच्चों। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, सारी सने बता दी मैंने, जो डेट है वो आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए जल्दी से लाइक कमेंट शेयर करते रहो ताकि सबको पता चले वास्को डी गामा कब आया। शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए, ठीक है बच्चों। प्रश्न क्या है? भारत के प्रथम थल सेनाध्यक्ष, अच्छा प्रश्न है, आना भी चाहिए, आप सभी को भी आना चाहिए और इस प्रश्न को एग्जाम में आना चाहिए आपके। ठीक है, देखते हैं। रामदास कटारी, एस मुखर्जी, महाराजा राजेंद्र जी या जनरल करियप्पा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, इनमें से कौन हमारे भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे? ठीक है, ठीक है, कमेंट सी, राजेंद्र जी बता रहे हैं, राजेंद्र सिंह, ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या है। ठीक है, बिल्कुल, अरे करियप्पा नहीं होगा, ठीक है, गुड, बहुत ही अच्छे, ऐसे ही चलते रहे, ठीक। देखिए क्या है इसका उत्तर?
प्रथम थल सेनाध्यक्ष कौन थे? महाराजा राजेंद्र जी। ठीक है। रामदास कटारी कौन थे? प्रथम नौ सेनाध्यक्ष कौन थे भाई? प्रथम नौसेनाध्यक्ष। ये हो गया आपके रामदास कटारी प्रथम नौसेनाध्यक्ष है। एस मुखर्जी कौन थे भाई? एस मुखर्जी भी कुछ ना कुछ तो होने चाहिए, तो इनको हमने बना दिया था उस टाइम वायु सेनाध्यक्ष। वायु सेनाध्यक्ष कौन थे बच्चों? एस मुखर्जी। राजेंद्र जी कौन हो गए? थल सेनाध्यक्ष। अच्छा, जनरल करियप्पा कौन है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट। जनरल करियप्पा प्रथम कमांडर इन चीफ। भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जो है बच्चों, वो कौन है? जनरल करियप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जाइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन है? चलिए देखते हैं। ये आ गई आपके, पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी के मेरे हाथ में पसीना बहुत ज्यादा हो गया। पसीने से टच स्क्रीन थोड़ी कम काम करती है। ठीक है, खैर। पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसीय आवरण को क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या जैवमंडल? जल्दी से बताइए मुझे क्या है आंसर आपका। बी बी ए। ईश्वर सिंह भाटी, सौरभ नेगी ए वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, और जल्दी से आंसर बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, लेट हो रहा है, जल्दी आ जाइए बच्चों। क्या है? पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसीय आवरण को क्या कहते हैं बच्चों? पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है बच्चों। जलमंडल किसे कहा जाता है? बस यही जलमंडल उठाकर वहां लिख दीजिए। पृथ्वी के चारों ओर स्थित जलीय आवरण को क्या कहेंगे? जलमंडल। ठीक है, और पृथ्वी के चारों ओर स्थित स्थलीय आवरण को क्या कहेंगे? स्थलमंडल। अब जैवमंडल क्या है समझिए जरा। ठीक है, मान लीजिए ये आपका हो गया वायुमंडल। ठीक है, समझ गए? ये आपका हो गया जलमंडल। ठीक है, और ये आपका हो गया स्थलमंडल। ठीक है, स्थलमंडल हो गया। इन तीनों के बीच में जो हम रहते हैं ना, यही है बच्चों आपका जैवमंडल। जैवमंडल, समझ गए? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से समझ रहे हैं और आप सभी को ये आंसर आते हैं। ज़्यादा इसमें माथाफोड़ी की ज़रूरत है ही नहीं, हमें सभी आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद आपने पहली बार देखा हो, पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आ जाइए आंसर बताइए। प्रश्न क्या है? हेली क्या है बच्चों? हेली धूमकेतु क्रमश कितने वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है? हेली धूमकेतु क्रमश कितने वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। 76, 77, 78 या 89। ठीक है, जल्दी से बताइए हेली धूमकेतु आपके कितने वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है? अच्छा, 76। ठीक है, ए सभी का आंसर ए आ रहा है। धोलाराम ईश्वर, राजू सिंह भाटी, सौरभ नेगी, लक्की ईश्वर, अनिल, लादूराम। अच्छा, लादूराम नहीं, लूणाराम। लादूराम दोस्त की याद आ गई आज तो मुझे। राजू सिंह, धोलाराम। ठीक है, चलिए बच्चों, आंसर क्या है आपका इसका? हेली धूमकेतु क्रमश कितने वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है? तो आपका आंसर होगा 76, 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ गया। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है बच्चों? पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? आंसर देखिए, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आंसर बताइए। मुझे भी बताइए कि आपने कितनी तैयारी की है। सीमा, सियाल, निफे या मैग्मा, इन चारों में से क्या कहा जाता है? हाँ,
अब 1962 में नहीं भैया, हाँ 1962 में, सॉरी 1962 या 2062, क्या लिख रहे हो, सभी अलग अलग ही आंसर बता रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका आंसर डी डी डी, सबका डी आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, समय का अभाव, जल्दी से देखते हैं हम क्या आंसर होगा। डी होगा, मैग्मा। क्या है भाई, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। ठीक है, तो मैग्मा सतह के नीचे का कहलाता है, तो भाई ये मैग्मा कहलाता है। तो लावा क्या है, बताइए मुझे, लावा क्या कहलाते हैं। ठीक है, सीमा, सियाल, नीफे क्या है, ये तीनों क्या है, ये सारा आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना से लिया हुआ प्रश्न है। ठीक है, मैग्मा, डी डी, हाँ सही है बच्चों, सही है, श्रवण सिंह इंदा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, मैग्मा लावा में अंतर आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये आपकी भूपर्पट्टी क्या है बच्चों, ये आपकी भूपर्पट्टी है। भूपर्पट्टी के नीचे जो भी द्रवीभूत सेल है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मैग्मा। तो लावा किसे कहेंगे, लावा हम कहेंगे इसके, जब ये मैग्मा ऊपर की ओर आ जाता है, पृथ्वी की सतह पर आता है। ठीक है, ऐसे समझ नहीं पा रहे हो तो अच्छे से समझा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा मुझे। क्या है, ये देखिए, ये आपकी ज्वालामुखी है। यहाँ पर कौन है भैया आपके बच्चों, यहाँ पर है आपकी मैग्मा। जब ज्वालामुखी बाहर आती है उसे कहा जाता है लावा। उस गर्म द्रव्य पदार्थ को हम कहते हैं लावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आ जाइए। अच्छा, एक और। ठीक है, सिमा, सियाल, नीफे क्या है, सिमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सियाल क्या है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, नीफे क्या है, निकल और आयरन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात कौन से राज्य का है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये रहा प्रश्न, पढ़िए। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात कौन से राज्य में, कौन से राज्य में था, न्यूनतम लिंगानुपात कौन से राज्य में था बच्चों, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी आ जाइए, जल्दी बताइए, जल्दी, समय हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात कौन से राज्य में। ठीक है, आंसर देख लेता हूँ, हरियाणा, 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 सभी बी 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 बी, हरियाणा। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, हरियाणा आंसर आपका करेक्ट होगा, हरियाणा। ठीक है बच्चों, क्या हो गया करेक्ट आंसर, हरियाणा। न्यूनतम, अधिकतम किसमें, सर्वाधिक किसमें था, केरल में। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में था, केरल में। न्यूनतम किसमें था, हरियाणा में। बिहार में और अरुणाचल प्रदेश में क्या था, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या, जनघनत्व लिख दीजिए, जनघनत्व। यहाँ पर क्या था बच्चों, सर्वाधिक जनघनत्व था आपके। ठीक है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में क्या था, न्यूनतम जनघनत्व। ठीक है बच्चों, घनत्व। ये आपके आज के सभी क्वेश्चन की श्रृंखला तैयार हो गई है। ठीक है, समझ लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आ जाइए। चलिए बच्चों, ठीक है, कल इसी समय आपसे वापस मुलाकात होगी। जुड़े रहिए आप सत्य केतु के ऑनलाइन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ठीक है, कल इसी समय मैं अरविंद सिसोदिया आपसे वापस मुलाकात करूंगा। 1 बजे से 1:30 बजे तक मेरी ऑनलाइन क्लास रहती है। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और ये सारा PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद।